जय सिया राम। हनुमान कवच का पाठ। रामदास उवाच। एकदा सुखमासीनं शंकरं लोकशंकरं प्रपच्य गिरिजाकांतं कपूरधवलं शिवम। रामदास ने कहा, एक बार कपूर के समान अत्यंत शुभ्र वर्णमयी लोक कल्याणी सुखासन बैठे शिवजी से माता पार्वती जी ने पूछा। पार्थिवाच। भगवान देव देवेश लोकनाथ जगत प्रभु शोकाकुलानां लोकानां के निरक्षा भवेद भव संग्रामे संकटे घोरे भूत प्रेतादि के भये दुख दावाग्नि संतप्त चेतसाम दुख भागिनाम। पार्थ जी ने पूछा, हे भगवान, हे देव देवेश, हे लोकनाथ, हे जगत के प्रभु, युद्ध के संकट आने वाले समय, भूत प्रेत से पीड़ित हो जाने पर, दुख से व्याकुल हो जाने पर और शोकादि के बढ़ जाने पर संतप्त हृदयों की रक्षा किस प्रकार से होगी। महादेव उवाच। शृणुदेवी प्रक्षामि लोकानां हितकामया विभीषणाय रामेण प्रेमणाम दत्तम च युतपुरः। महादेव जी ने बताया, सुरो देवी, लोक के कल्याणार्थ भगवान श्री राम ने विभीषण को जो बताया था। कवच कपीनाथस्य वायुपुत्रस्य धीमतः गुहं तत्ते प्रक्षामि विशेषाक्षणो सुंदरी। वायुपुत्र कपीनाथ अर्थात हनुमान कवच बताया था, जो अत्यंत गोपनीय है। इस विशेष कवच को मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। हे सुंदरी, सुनो। विनियोग है। ओमस्य श्री हनुमान कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री वीरो हनुमान परमात्मा देवता अनुष्टप छंद है मारुतात्मज इति बीजम अंजनी सुनुरुति शक्ति लक्ष्मण प्राणदाता इति जीव श्री राम भक्ति रीति कवचम लंका प्रदाहक इति कीलकम मम सकल कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग है मंत्र। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ऐं ह्रौं ह्रैं। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। करन्यास है। ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम ह्रूं मध्यभ्यां नमः। ओम ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रौं कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम है करतल कर पृष्ठभ्यां नमः। हृदयान्यास। ओम अंजनी सुतवे नमः। हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये नमः। शीर्षे स्वाहा। ओम वातात्मजाय नमः। शिखाय वसट। ओम राम भक्तिर्ताय नमः। कवचाय हुम। ओम वज्र कवचाय नमः। नेत्र त्रियाय वोसट। ओम ब्रह्मास्त्र निवारणाय नमः। अस्त्राय पट ध्यानम। ओम ध्याये देवाल दिवाकर धूति निभन देवार्दिद दर्पापहम देवेंद्र प्रमुख प्रशस्त असतम देदीप्यमानम रुचा सुग्रीवादि समस्त वानरयुतम सुव्यक्त तत्व प्रियम संराक्तारुण लोचनम पवनम पवनजम पीताम्बरालंकृतम। प्रातःकाल उदय हो रहे सूर्य के समान कांति वाली, देवताओं के शत्रु असुरों के घमंड का नाश करने वाली, देवतादि प्रमुख जो अपने प्रचंड तेज से दमक रहे हैं, सुग्रीवादि समस्त वानरों से घिरे हुए, ब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष करने वाले, लाल लाल आंखों वाले, पीताम्बर से अलंकृत पवन देवताओं के पुत्र हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। उद्धन मार्तंड कोटि प्रकट रुचियुतम चारुभिरासनस्थम मौंजीय गोपविता भरण रुचि शिखा शोभितम कुंडलाढ्यम भक्तानामिष्ट दमनम दमन प्रणेत मुनजवम वेदनाद प्रमोदम ध्यायेद देवं विधे पल्वग कुलपतिम मोक्षपति भूत वर्धित वर्धिम। उदय हो रहे करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान कांतिमान सुंदर विरासन में शोभित, अत्यंत रुचि से मोजी तथा मूंज का जनेऊ धारण करने वाले, सुंदर कुंडलों से सुशोभित, भक्तों को मनचाहा वर देने वाले,
मुनियों द्वारा वंदित वेदों के शब्द से अपार हर्षित होने वाले भगवान श्री राम के सेवक वानरों के प्रमुख एवं अत्यधिक विस्तृत समुद्र को अचानक लांघ जाने वाले हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। भजाग्रह पिंग केशाढ़यम् स्वर्णकुण्डलमण्डितम् उददक्षिणे दोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्त्य सप्तीकाभं सुणकान्तिं द्विभुजं च कर्ताञ्जलिं कुण्डलद्वयशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे। वज्र के समान अत्यंत पुष्ट अंगों वाले, जिनके केश पीले हैं, जिन्होंने सोने के कुंडल धारण किए हुए हैं, जिनका दाहिना हाथ ऊपर को उठा हुआ है, स्फटिक मणि के समान तेज युक्त स्वर्ण की भांति दीप्यमान दो भुजाधारी, जिन्होंने हाथों की अंजलि बना रखी है, ऐसे हनुमान जी का ध्यान करता हूँ। हनुमान मंत्र है। निम्न मंत्र अत्यंत सावधानी से जपे। ओम नमो भगवते हनुमदाख्य रुद्राय सर्वदुष्ट जन मुख स्तंभनम कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ठम 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 फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते शोभिताननाय यशो अलंकृताय अंजनी गर्भ संभूताय राम लक्ष्मण नंदिकाय कपि सैन्य प्रकाशाय पर्वतो पाटनाय सुग्रीव साहेबम करनाय परोचाटनाय कुमार ब्रह्मचर्याय गंभीर शब्दोदयाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सर्वदुष्ट ग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते सर्व ग्रानभूत भविष्यद दत्तमान दूरस्थ समीप स्थान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वकाल दुष्ट बुद्धि मुच्चाट यो चाटे परबलान क्षोभे क्षोभे मम सर्व कार्याणि साधय साधय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं फट देहि ओम शिव सिद्धि। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं स्वाहा। ओम नमो हनुमते परकर्त यंत्र मंत्र प्राहकार भूत प्रेत पिशाच पर दृष्टि स्रव तर्जन चेटक विद्या स्रव ग्रह भयम निवार वद वद पचि पचि दल दल विलय विलय सर्वाणी कुयंत्राणि कुट्य कुट्य। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं स्वाहा। ओम नमो हनुमते पाहि पाहि एहि एहि स्रौ ग्रह भूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषम दुष्टानां सर्वेषां कर्षः मर्दय मर्दय छेदय छेदय मृत्युन मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूत मंडल पिशाच मंडल निरसनाय भूत ज्वर पेत ज्वर चातुर्थिक ज्वर विष्णु जवर महेश जवरम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी अक्षिशूल पक्षशूल शिरो अभ्यंतर शूल गुल्मशूल पित्तशूल ब्रह्म राक्षस कुल पिशाच कुल छेदनम कुरु प्रबल नाग कुल विष विषम निर्विषम कुरु कुरु झटति झटति। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं फट सुरग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवन पुत्राय वैश्वानर पार दृष्टि चोर दृष्टि हनुमातज्ञा स्फुरुष। ओम स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं फट घे घे स्वाहा। श्री राम उवाच हनुमान पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यां रक्षोघ्न पातु सागर पारगः उदित्या मुधर्वगः पातु केसरी प्रिय नंदनः अधस्ताद विष्णु भक्तेषु पातु मध्यम च पावनी अवान्तरः दिशः पातु सीता शोक विनाशकः लंका विदाहकः पातु सर्वपदभ्यो निरंतरम। श्री राम ने कहा, पूर्व में हनुमान, दक्षिण में पवन पुत्र, पश्चिम में रक्षोघन, उत्तर में सागर पर पारग, ऊपर से केसरी नंदन, नीचे से विष्णु भक्त, मध्य में पावनी, अन्वत्र दिशाओं में सीता शोक विनाशक तथा समस्त विपत्तियों में लंका विदाहक मेरी रक्षा करे। सुग्रीव सचिव पातु मस्तकम वायुनंदन बालम पातु महावीर्यो
भ्रुवो मध्ये निरन्तरं नेत्रेच्छायापहारी च पातु न प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रमञ्जनी सुनु पातु वक्त्रं हरीश्वरः वाचं रुद्राप्रिये पातु जीवां पिङ्गललोचनः सचिव सुग्रीव मेरे मस्तक की, वायु नंदन भाल की, महावीर भोहों के मध्य की, छाया पहाड़ी नेत्रों की, पलवेगिश्वर कपोलों की, राम किंकर कर्ण मूल की, अंजनी सूत्र नासाग्र की, हरीश्वर मुख की, रुद्र प्रिय वाणी की तथा पिंगल लोचन मेरी जीव की सदैव रक्षा करे। पातु दन्ताने फाल्गुनेष्टाश्चिबुकं दत्यापाहदा पातु कंठं येरत्यारी स्कंधो पातु सुरार्चितः भुजो पातु महातेजा करो पातु चरणायुध नखान नखायुध पातु कुक्षिं पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पाशुरे भुजायुध लंका विभंजने पातु पृष्ठदेशे निरंतरम फाल्गुनेष्ट मेरे दांतों की, दत्यापाहदा चिबुक की, दत्यारी कंठ की, सुरर्चित मेरे कंधों की, महातेजा भुजाओं की, चरणायुध हाथों की, नखायुध नखों की, कपीश्वर कोक की, मुद्रापहारी वक्ष की, भुजायुध अगल बगल की, लंका विभंजन मेरे पीठ की सदैव रक्षा करें। नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पातु नीलात्मजः गुवं पातु महाप्राज्ञो लिंग पातु शिवप्रियः उरु च जानुनी पातु लंका प्रसाद भंजनः जंगे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फो पातु महाबलः अचलो द्वारक पातु पादो भास्कर संधिभि अंगेन तिमित सत्वाढ्य पातु पादांगुलीस्तथा रामदूत नाभि की, नीलात्मज कमर की, महाप्राज्ञा गुदा की, शिवप्रिय लिंग की, लंका प्रसाद भंजन जानू एवं उरु की, कपिश्रेष्ठ गंगा की, महाबल गुल्फों की, अचलो द्वारक पैरों की, भास्कर संधियों की, अमित सत्वाढ्य पैर की, अंगुलियों की सदैव रक्षा करे। सर्वांगानी महाशूर पातु रोमाणी चात्मवान हनुमत कवच यस्तु पठेद विद्वान विचक्षण है स एव पुरुष श्रेष्ठो भुक्ति मुक्ति च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्माश्रयं सदा सर्वान् रिपुन् क्षणाजित्वा स पुमान् श्रियमाप्नुयात् मध्यरात्रे जले स्तवा शब्दधारम पठेद यदि महाशूर बाकी सभी अंगों की आत्मवान मेरे रोमकूपों की सदैव रक्षा करें। जो विद्वान इस विलक्षण कवच का पाठ करता है वह भक्ति एवं मुक्ति को प्राप्त करता है। एक समय या तीनों समय प्रतिदिन जो साधक 3 महीने तक इसका निरंतर पाठ करता है वह क्षण भर में ही शत्रु के समूह को पराजित कर लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आधी रात के समय जल के मध्य खड़े होकर इसके साथ पाठ करने से 6 अपस्मार कुष्ठ तथा तिजारी ज्वर का नाश होता है। छया अपस्मार कुष्ठादि ताप जवर निवारणम अश्वत्थ मूले अर्कवारे स्थित्वा पठति पुमान अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयं तथा लिखित्वा पूजयेद् यस्तु सर्वत्र विजयी भवेत् यह करे धार्ये नित्यं स पुमान् श्रियमाप्नुयात् विवादे दूतकाले च दूते राजकूले रणे दशवारं पठेद् रात्रो मिताहारं जितेन्द्रियः विजयं लभते लोके मानुषेषु नराधिप रविवार के दिन अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास बैठकर इसका पाठ करने से युद्ध में विजय तथा अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे लिखकर इसकी पूजा करने पर सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। इसे धारण करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। वाद विवाद जुआ राजघराने एवं युद्ध में इसके 10 पाठ करने से विजय प्राप्त होती है। भूत प्रेत महादुर्गे रणे सागर संपलवे सिंह व्याघ्रे भये चोग्रे शस्त्रास्त्र पातने श्रृंखला बंधने चैव कारागृह नियंत्रणे कायस्तोभे वृणीली चक्रे क्षेत्रे घोरे सुदारुणे शोके महारणे चैव बालग्रह विनाशनम सर्वदा तु पठ्य नित्यं
जय मापनु न जय मापनु तै न संशयम। भूत प्रेत महादुख युद्ध समुद्र सिंह व्याघ्र शस्त्रास्त्र के मध्य गिर जाने पर, जंजीरों से बंधे होने पर, कारागार में जाने पर, आग में फंसने पर, शरीर में पीड़ा होने पर, शोकादि व ब्रह्म ग्रह के निवारण के लिए इसका पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। इस पाठ को करने से निश्चय ही विजय प्राप्त होती है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। भूर्जे वसने रक्ते छीमे वैताल पत्र के, त्रिगंधे नाथे मश्य विलिख्य धारिये नरः, पंच सप्त त्रिलोहर्वा गोपिते कवचम शुभम, गले कटियां बाहुमूले कंठे शिरसि धारितम, सर्वान् कामन् वाप्नुयात् सत्यम श्री राम भासितम। भोजपत्र लाल रेशमी वस्त्र ताड़पत्र पर इस कवच को त्रिगंध की स्याही से लिखकर इसे धारण करना चाहिए। 5, 7 या 3 लोहे के मध्य रखकर गले में कमर में भुजा पर या सिर पर धारण करने से धारणकर्ता की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह श्री राम जी ने कहा है। जय सिया राम।